गुरु जी का आह्वान करते हुए उनको प्रणम्य भाव से निवेदन करता हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य जी की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। उपस्थित सभाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, सुनील भराला जी, ब्रह्मस्वरूप जी, संचालक जी और इस शिविर के संचालक जगत गुरु रामानुजाचार्य, उपस्थित समस्त यति वृंद, पत्रकार बंधुओं और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए समस्त परशुराम के भक्त वृंद, पूर्व कुलपति प्रोफेसर यादव जी। सतयुग में भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव होता है और प्राय हमारे भगवानों का जन्म स्थल विवादित रहे, लेकिन अगर हम पुराणों को ले ले तो 27वें मनवंतर के 28वें तेता में भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव होता है। मतलब 7,56,38 घटी 56 निकला। 1.5 निमेष पूर्व व्यास की लेखनी के अनुसार ये परशुराम का काल है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। ये 7 विभूतियां चिरंजीवी है। उस समय की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, स्थिति और परिस्थितियां थी, प्रायः उत्तर प्रदेश के लोगों ने जलालाबाद में भगवान परशुराम का बाल रूप में स्वीकारा है। और अगर हम ले लें तो जो मध्य प्रदेश इंदौर के पास जनापावा गांव है और इंदौर से 18 किलोमीटर या कहीं कहीं 56 किलोमीटर उस समय के पौराणिक सीमा के आधार पर भगवान परशुराम 56,000 भृगवंशी वहां एकत्र हुए। तो उस सतयुग में पहला आक्रमण गुरुकुलों पर हुआ। परशुराम के पिता का भगवान दत्तात्रेय के वरदान से उन्मत्त होकर तत्कालीन शासक सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि का गला काटा और परशुराम ने आराधना साधना किया। 56,000 जब भृगवंशी एकत्र हुए तो जैसे बिजली तड़पे, आकाशीय बिजली गिरती है तो उस समय प्राय है काल कलयुग की स्थिति बनती है। जब 32,000 भृगवंशियों का वहां सफाया हुआ और जनापावा से यहां तक परशुराम उस स्थिति में अदृश्य हो गए। तो मतलब पहला जन्म तो उनका यही है। जलालाबाद जो बाल रूप में है, लगभग 1.5 से 2 फुट की मूर्ति वहां है। आज भी उस समय के जो विधर्मी थे उस क्षेत्र के 32 किलोमीटर में पनपते नहीं है। लेकिन जनापावा वहां से पुनः पृथ्वी फोड़कर परशुराम जी वहां प्रादुर्भाव हुए, जिसका उल्लेख हमारे केरल के प्रोफेसर बनारस की सभा में कई पुराणों का उल्लेख लेते हुए तो जनापावा को भी परशुराम का जन्म स्थान मानते हैं। मराठी लोग उनको चिपलून एक जगह है गोवा के रास्ते पर, जहां काम, काल और परशुराम के रूप में वहां एक कुंड है जो 27 विधर्मियों को काटकर परशुराम ने अपने पिता का तर्पण किया था। आज भी उसका जल मकर संक्रांति के अवसर पर प्रातः काल दूध जैसा रहेगा, दोपहर में वो थोड़ा पीलापन लेगा और सायंकाल वो रक्त के रूप में दिखता है। और अगर हम वहां परशुराम कुंड पूर्वोत्तर भारत का ले लें और कुछ लोग हरियाणा, लेकिन पौराणिक आधार और महाराष्ट्र की परशुराम यशो गाथा के आधार पर, पुराणों के आधार पर उसको जनापाव ही स्वीकार किया गया था। जो भराला जी की राष्ट्रीय परशुराम परिषद
के शोध के विषय का लेकर आया। अब परशुराम के साहित्य को लेकर व्यास ने कूर्म पर मतलब कछुए पर लेखनी चलाया, मत्स्य पर चलाया, बाराह पर लेखनी चलाकर पुराणों की रचना किया। तो इनसे भी गए गुजरे भगवान परशुराम नहीं थे कि परशुराम पुराण की रचना ना किया जा सकता है। इस पर भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में परशुराम पुराण लगभग 300 पेज की पांडुलिपि है, लेकिन अर्थाभाव के चलते लगभग 700 पांडुलिपियां हैं जिनका प्रकाशन प्राय नहीं हुआ। वेदों की 1131 शाखाएं हैं, लेकिन आज 123 या 168 लमसम उपलब्ध है। सामवेद की मात्र 2 शाखाएं हैं, जो कि 1000 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। 84 पुराणों का उल्लेख बद्री नारायण के व्यास गुफा के ऊपर की जो पहाड़ है, उनकी आकृति और पत्राकार वो पहाड़ है जिसमें उल्लेख है, लेकिन आज 18 पुराण और 18 उपपुराण ही उपलब्ध है। तो बहुत सी चीजें ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। अगर ऋषि वही मंत्र दृष्टारा न तो कारका, ये जो ऋषि लोग हैं अपनी साधना उपासना से माध्यम से सृष्टि का परिवर्तन, ऋषि वही मंत्र दृष्टारा न तो कारका, पंच ज्ञानेंद्री पंच ज्ञान कर्मेंद्री 11वां मन को एकाग्र कर अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार से जब तुर्यातीत मूलाधार से गुदस्ती दिगस्ती के मध्य से कुंडली को मूलाधार में स्थित करते हैं। यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे विश्व ब्रह्मांड की घटित घटनाओं को अपनी समाधि की स्थिति में देखकर समाज का दिग्दर्शन कराते हैं। तो अनाचार दुराचार पापाचार जब समाज में बढ़ता है, जब समाज का शासक जनता को पुत्रवत पालन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए और अन्याय पर उतारू होता है, तो उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए चाहे वो चाणक्य का रूप रहा हो, चाहे भगवान परशुराम का रूप रहा हो, चाहे वो 19 से अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने का कारण रहा हो, तो उस समय मंगल पांडे ने हथियार उठाया था और उन विधर्मियों से ललकारा था और अन्याय का प्रतिकार किया था। और जब भी इस धरा पर अन्याय होता है तो ब्राह्मणों ने अपने ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम ज्ञान विज्ञान नई नई तकनीकी का आविष्कार इस धरा के ब्राह्मणों ने मतलब तपा प्रधान नारीचा कन्यादाने दक्षता स्त्रिया सुखाय कर्तृचा जायात्मका बोधता सप्तैते यत्ते विद्यन्ते सा वै हिंदू रता स्मता। हिंदू संस्कृति के साधक उपासक और जब विषम परिस्थितियां, जब कभी ब्राह्मण मतलब सीमाओं को लांघने लगे तो क्षत्रिय राम के रूप में ब्राह्मणों का नियंत्रण किया, और जब क्षत्रिय जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने लगे तो भगवान कृष्ण यदुवंश के रूप में उनको नियंत्रण किया। और इस कराल कलयुग में फिर भी जब विधर्मियां वेदों पर आक्रमण हुआ, संस्कृति पर आक्रमण हुआ, मंदिरों पर आक्रमण हुआ, तो दक्षिण में भगवान शंकर रामानुज आचार्यों की भूमि दक्षिण थी और भक्तों की भूमि उत्तर भारत थी। शाक्तों की भूमि पूर्वोत्तर भारत थी और पश्चिम जो था ज्ञान की भूमि थी, सरस्वती की भूमि, और ये मध्य क्षयोग की भूमि थी जो भगवान विश्वनाथ का क्षेत्र कहा जाता था। आचार्य शंकर ने पंचदेव उपासना के माध्यम से विखंडित विभाजित सौर के उपासक, विष्णु के उपासक, शिव के उपासक, शक्ति और गणेश, ये पंचदेव उपासना के माध्यम से पूरे सनातन धर्मावलंबियों को एक सूत्र में जोड़ा। पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण आमनाय कथिता हेते यथी नाम चा पृथक पृथक ते सप्त आचार्य नियोगेन यथा क्रमम। उन्होंने 7 आचार्यों की व्यवस्था दिया, लेकिन आज उसमें जो 4 आचार्य हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं है। जैसे गोवर्धन मठ का आचार्य वन अरण्य नाम का सन्यासी होना चाहिए, ऋग्वेद का ज्ञाता होना चाहिए। जो ज्योतिर्मठ का आचार्य गिरी और पर्वत नाम का यति होना चाहिए और सामवेद का ज्ञाता होना चाहिए। जो पश्चिम है वो आश्रम और तीर्थ नाम का आचार्य होना चाहिए और अथर्ववेद का जानकार होना चाहिए। जो दक्षिण का आचार्य है श्रृंगेरी का, वो यजुर्वेद का ज्ञाता होना चाहिए। और जो काशी था मध्य, जिसका प्रलय में भी विनाश नहीं होता, जैसे राजनीति का कैपिटल दिल्ली
वैसे धर्म और संस्कृति का कैपिटल सृष्टि के प्रारंभ से प्रलय में भी काशी था, आज भी है। या वो चंद दिवाकर रहने वाला, तो वहाँ का जो आचार होगा वो वेदांत का जानकार होगा, जो कांची का आचार होगा षष्टम वो तंत्रम का तंत्रोगम का जानकार होगा, और जो कश्मीर का आचार होगा वो शाक्त और 14 विद्या खड़ंगो थे वेदो ज्ञेयश्चा, ये व्यवस्था दिया। और रामानुजाचार्य ने भक्ति को आधार लेकर, आलमंदार को लेकर, श्री वैष्णव को आधार लेकर समाज में अनेक तरह की जो कुरीतियां थी उनको दूर किया। वल्लभ निवारक तो रामानंद ने हरि का भजे सो हरि का होई, जाति पात पूछे नहीं कोई। जो भारतीय संवैधानिक कुछ व्यवस्थाएं हैं, संविधान के जो शासक है कहते हैं जातिवाद मिटाओ, समाज को एक करो, लेकिन प्रधान से लेकर सांसद तक सब जाति के तहत होता है। चपरासी के लिए अगर होगा तो कहेंगे इतनी योग्यता, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए योग्यता नहीं है। इसलिए भारत में अगर योग्यता का सम्मान नहीं है, इसलिए हमारे वैज्ञानिक, प्रोफेसर, इंजीनियर और डॉक्टर जिनका पलायन विदेशों में होता है, इसलिए हमारे यहाँ जाति नहीं, जो योग्य हो किसी भी जाति वर्ग का हो उसको स्थान मिलना चाहिए, तभी समाज व्यवस्थित होगा, संचालित होगा। जातिगत आरक्षण अगर इस देश से समाप्त हो जाए, आर्थिक आधार पर हो जाए, तो सबका उत्कर्ष, विकास और राष्ट्र का जो छुआछूत है, भेदभाव है, ये अपने आप समाप्त होगा। तब समरसता का निर्माण होगा समाज में। तब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, या धौर्यो शांति।